नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर के अंदर जन्माष्टमी के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई और इस दौरान भगदड़ के दौरान 2 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। कई लोग यहां पर घायल हो चुके हैं और मरने वालों की पहचान नोएडा की निर्मला देवी और जबलपुर के राजकुमार के रूप में की जा चुकी है। और एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया है कि भीड़ बढ़ने के कारण यह हादसा हुआ है। रात 2 बजे मंगला आरती शुरू होने से पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने लगा था और दम घुटने की वजह से करीब 8 लोग बेहोश होकर गिर पड़े थे। ये मथुरा की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल होते हुए नजर आए। बाके बिहारी मंदिर की ये भीड़ है जो बेकाबू हो गए और साथ ही साथ ये मंगला आरती का उस वक्त था जब ये बड़ा हादसा मथुरा के अंदर घटित हुआ है और भगदड़ इतनी तेज थी कि इसमें लोगों का दम घुटना भी शुरू हो गया और उसी के कारण 2 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। और वहां की कप्तान साहब जो एसएसपी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोग जो हैं वो भगदड़ जब मची तो उनका जो दम है वो घुटना शुरू हो गया और इसकी वजह से 2 लोगों की इसमें जान गई है। हम फरीदाबाद से 4-5 लोग आए थे तो 4 नंबर गेट पे गुसाई जी का बैठने का आसन है, वहाँ पे हम बैठे रहे थे 1 बजे तक। वहाँ से हम 5 नंबर गेट है उधर की तरफ निकले थे। जब 1:45 के करीब गेट खुला तो वहाँ से हमने एंट्री की थी अंदर की साइड में जाने के लिए। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से भीड़ आई थी, इधर से 5 नंबर से भीड़ आई थी। तो हमारे साथ में जो 4-5 लोग थे जो भीड़ के बचाव में आके फंस गए, घबरा गए, बहुत से लोग नीचे भी गिर गए। बाके बिहारी मंदिर पे आज मंगला आरती थी। तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्जिट होता है। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लेती होती कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्जिट रहता है। तो जो एग्जिट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट। तो वहीं पर रायबरेली के अंदर एक बुजुर्ग का साइकिल चलाते समय हेलमेट लगाने का चर्चाओं का विषय जो है वो बना हुआ है और अनवर नगर के रहने वाले जियाउल खान जब भी साइकिल से अपने किसी काम से घर के लिए निकलते हैं तो सर के ऊपर हेलमेट जरूर लगा लेते हैं। और इस बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये बताया है कि सड़क दुर्घटना में अधिकतर मौतें बिना हेलमेट लगाते ही होती हैं, इसीलिए वो जब भी साइकिल से घर से निकलते हैं तब सर के ऊपर हेलमेट लगा लेते हैं ताकि लोग हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक हो सकें। उधर रायबरेली के जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के अंदर उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क पर चल रहे पिकअप ने अचानक आग में तब्दील होती हुई नजर आई और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पिकअप धूं-धूं कर जलने लगी। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने पिकअप से कूदकर अपनी जान को बचा लिया और घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना तत्काल प्रभाव से दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही पिकअप पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तो वहीं पर संबल के बबराला में कई जगहों पर झांकी और नृत्य से भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं और अन्य लीलाओं को दर्शाया गया है। और वहीं पर गांव बागुआ में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कलाकारों ने भजन और झांकियों से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का दृश्य जो है वो दिखाएं और साथ ही राधा कृष्ण के रास लीला के
कलाकारों ने भी अपना प्रदर्शन दर्शाया है। और वहीं संदीप कुशवाहा की ओर से सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में मेवा मिश्रण बांटा गया और कई तरीके के फल भक्तों को भी खिलवाए गए हैं। और इसी कार्यक्रम में रूप किशोर शर्मा और अनिल अग्रवाल के साथ साथ तमाम ग्रामीण वहां पर मौजूद रहे। उधर कन्नौज से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती नजर आई है। 3 परिवारों के बच्चों को बरामद किया है और तीनों नाबालिग 2 दिन पहले ही लापता हुए थे। पीड़ित परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने तत्परता से तीनों नाबालिग के दोस्तों की बातों में आकर घर से चले गए थे। राजस्थान के खाटू श्याम पहुंचे थे तीनों नाबालिग और पढ़ने में इनका मन नहीं लगता था। तीनों का जो मन है वो नहीं लगता था। और साथ ही साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिजनों ने पुलिस का अब धन्यवाद किया है कि जो उनके बच्चे हैं वो मिल गए हैं और इसको लेकर लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि बच्चे जो हैं वो मिल जाएं। खाटू श्याम पहुंचते हुए तीनों नाबालिग नजर आए थे और दोस्तों की बातों में आकर ये राजस्थान चले गए थे। तीनों का पढ़ाई में जो है वो मन नहीं लगता है और पैसे कमाने के लिए घर से भाग गए थे। पीड़ित परिजनों ने पुलिस में तुरंत शिकायत जो है वो दर्ज करवाई और पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले को आगे तफ्तीश में लाए और ये पता चला कि राजस्थान के खाटू श्याम पहुंचे हैं और तीनों, ये देखिए तस्वीरें, जहां पर तीनों बच्चों को जो है पुलिस ले आई है और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर किस वजह से गए थे और क्या मामला था कि आप घर से चले गए थे। तीनों परिवारों के बच्चों को अब बरामद किया जा चुका है और परिवार जनों के अंदर काफी ज्यादा निराशा पैदा हो गई थी कि तीनों बच्चे जो हैं वो कहां जा सकते हैं। इसको लेकर एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि कन्नौज पुलिस को मिली है। पूरा मामला ये है साहब की घटना 15-16 तारीख को जो सुबह 6 बजे स्कूल से के लिए घर से रवाना हुए स्कूल के लिए। ये स्कूल ना पहुंचते हुए ये तीनों लोग मतलब खाटू श्याम राजस्थान के लिए ये रवाना हो गए बगैर मेरे कहे सुने से बताए। अध्यक्ष महोदय, कप्तान साहब। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर मुरादाबाद के जनपद मोटा पांडा थाने क्षेत्र की है, जहां पर सलीमपुर गांव की प्रवेश कुमारी महिला का परिवार दबंगों के डर से घर में ही कैद होकर रहने को मजबूर होता हुआ नजर आया है। और आपको ये बताएं कि गांव के ही जयवीर सिंह यादव और ऋषिपाल के साथ साथ अन्य दबंग व्यक्तियों ने कुछ दिन पहले पीड़ित परिवार के लोगों को मामूली कहासुनी के चलते मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें एक गर्भवती महिला के पेट में भी लात मारी गई थी और दूसरे ही सर में धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया गया। और विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा लिया है और पीड़ित परिजनों ने दबंग अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस में तहरीर भी दी है, जिसमें पुलिस ने अभी तक पीड़ित परिजनों की तहरीर पर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। और दबंगों से पीड़ित परिवार ने अपनी जान और माल का डर भी व्यक्त किया है, जिससे पीड़ित परिवार घर के अंदर कैद होकर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हो गया है। ये हमारे साथ जो मारपीट करी थी ये जो है यादव जाति के लोग हैं और ये जो हमारा भतीजा जो है अपने मेहमानों को विदा करने के लिए जा रहा था काका में, तो वहाँ जो है खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। बोले कि ये कि हमारा भतीजा कह रहे सुबह चले जाइए, बोले कि ना हम अभी जाएंगे। तो फिर जो है जी उधर से 2 जने ऋषिपाल और काका में उनका ये दारू पी गा रहे थे उधर से, बोले गाली गलौज करके बोले कि यहाँ कैसे खड़े हो, जाओ अपने घर जाओ, वहाँ जाकर बात करिए। तो वहीं लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की बैठक हुई है और बैठक के अंदर शामिल पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह जो है वो शामिल हुए और एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि पर्यटन और होटल व्यवस्थाओं के साथ साथ उसकी तमाम चीजों को आसान किया जाए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का यह बयान सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और उसकी तरफ ध्यान देती हुई भी नजर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर,
होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की बैठक हुई और इसमें पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री शामिल हुए हैं और सरकार से अपील की गई है कि पर्यटन और होटल व्यवस्थाएं आसान की जाए। और साफ तौर पर मंत्री साहब ने कहा कि सरकार जो है वो पर्यटन को लेकर खासा ध्यान देती हुई नजर आ रही है कि जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उधर लखनऊ से एक बड़ी खबर, जहां पर डंपर चालक की संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मौत हो चुकी है और सड़क पर नंगे अवस्था में इसका शव भी मिला है। मौके पर जो पुलिस है वो पहुंची है। थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह मामले की जांच करते हुए नजर आए हैं और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया है। लखनऊ की खबर है, जहां पर डंपर चालक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई और मौके पर उसके बाद थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र पहुंचे और मामले की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पहले पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर क्या पूरा ये मामला है और किस तरह से ये मामला घटित हुआ है। सीधे लखनऊ पुलिस लाइन आपको लेकर चलते हैं, जहां पर जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। शिवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री DS चौहान जी, लखनऊ के पुलिस आयुक्त समेत पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं स्वयं भी मथुरा वृंदावन से होकर के ही आपके बीच में यहां पर आ रहा हूं। मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस उत्सव के साक्षी बन रहे हैं और यह उत्सव आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुमान करिए, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के विश्व मानवता को उस समय निष्काम कर्म की ही प्रेरणा दी थी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का यह उद्घोष एक मंत्र बना और जिसने भी इस मंत्र को अंगीकार किया उसका उद्धार हुआ और दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अपने महत्वपूर्ण संबोधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से जिन पंच प्राणों के साथ जुड़ने का एक संकल्प लेने के लिए कहा, वे पंच प्राण जिसमें भारत को दुनिया का एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। कहीं भी कोई दास्ता का चिन्ह न रहे, गुलामी का कोई भी ऐसा अवसर न आए जो हम सबको कुचोड़ता हो। उन सबको हटाने के साथ ही उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की कि हर व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए, यानी समाज का हर व्यक्ति अगर अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए तो आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए तो एक अमृत काल हम सबके सामने है। यह अमृत काल हम सब के लिए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक मंत्र हो सकता है, एक अवसर हो सकता है। और इसके सबसे बड़े पुरोधा तो आज जिनका जन्मोत्सव हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, वह हम सबके सामने है। 5000 वर्षों की विरासत एक धरोहर के रूप में हमारे पास है। इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को, और मुझे लगता है
ये पहला आयोजन होगा जिसको पुलिसकर्मी सामूहिक रूप से मनाते हैं। अन्यथा पुलिस के कार्यक्रमों में कोई भी जाना आम नागरिक तो पसंद नहीं करेगा, लेकिन भले ही कितनी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ वे कार्य करते हो, इस आयोजन के साथ जुड़ करके हर व्यक्ति इस बात का एहसास कराता है कि हम एक बहुत सशक्त धरोहर के साथ जुड़े हुए हैं और उस धरोहर को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज प्रदेश भर के सभी पुलिस लाइन में, सभी थानों में, पुलिस मुख्यालयों में, प्रदेश भर की सभी जेलों में भी एक कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ जुड़ते हुए इस नए संकल्प के साथ जुड़ रहा है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी के अपने कर्तव्यों के साथ जुड़ने और अमृत काल का उपयोग भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के साथ हम सबको आगे बढ़ना होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगा। मैं एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको भगवान श्री कृष्ण इतनी शक्ति दे कि आप सब अपने आपका, स्वयं का, आपके परिवार, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन और आपका राष्ट्रीय जीवन पूरी दिव्यता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ सके और हम अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, इस विश्वास के साथ आप सबको हृदय से बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैं सादर अनुरोध करना चाहता हूं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से कि कृपया महाराज जी को अंग वस्त्र भेंट कर, प्रतीक चिन्ह भेंट करके आज की स्मृतियों को, इस पावन दिवस की जो स्मृतियां हैं, इनको अमूर्त को मूर्त रूप देने के लिए, अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, हृदय पटल पर अंकित करने के लिए सादर भेंट करने का कष्ट करें। बहुत बहुत हम आज के इस अवसर को उल्लास के साथ एंजॉय कर रहे हैं। पंडित मदन लाल मुरारी लाल तिवारी जी से भी अनुरोध है, स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आज की स्मृतियों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए जोरदार तालियां, एक बार हृदय से तालियां पंडित मुरारी लाल तिवारी जी भेंट करना चाहते हैं। लखनऊ पुलिस लाइन के अंदर जन्माष्टमी को लेकर उत्सव मनाया गया और वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हर्षोल्लास के साथ पूरा देश जन्माष्टमी का त्योहार मनाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।